हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज बात करेंगे मेरे फार्मेसी के एक रिटेल स्टोर के वर्क के बारे में। क्यों मैंने आखिर रिटेल स्टोर के ऊपर काम करने का जो वो डिसीजन लिया, उसके बारे में बात करें। सबसे पहली चीज, जब भी हम फार्मेसी करते हैं और उसके बाद हमारे पास अगर प्रॉपर ड्रग की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो काफी हमारे रिलेटिव्स आसपास जो लोग हैं वो कहते हैं कि फार्मेसी करके तूने क्या ही उखाड़ लिया जब तुझे मेडिकल की और किसी भी दवाई की जानकारी नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप ये या तो आप बी फार्मेसी करो या फिर आप डी फार्मेसी करो, आपके पास थोड़ी बहुत जो है वो मेडिसिन की जानकारी होना जरूरी है। तो इससे पहले मैंने काफी जो है वो हेल्थ केयर एडवाइजरी सेंटर में भी कॉल मतलब जो है वो जॉब किया हुआ है। साथ ही साथ वहां पर मैंने टेलीकॉलिंग के ऊपर हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया है। दूसरी जॉब जो है वो है इन अपोलो फार्मेसी, तो वहां पर मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी जो है वो मुझे मिलती रहती है। तो मैंने मेडिकल में जॉब एक्सपीरियंस लेने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि 2 साल तो हमारे वैसे भी कोरोना में चले गए। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब भी मैं किसी कस्टमर या फिर रिलेटिव के घर जाता तो उनका एक ही क्वेश्चन कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई दवाई बता दो। वहां पर मेरे पास कोई आंसर नहीं था। लेकिन जब से मैंने जो यहाँ पर अपोलो में काम करना स्टार्ट किया है, सो आई रियलाइज कि मुझे काफी सारी जनरल दवाइयाँ ऐसी पता चली है जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को जो है वो पता नहीं होती, क्योंकि एज मतलब जो लोग पर्टिकुलरली उस फील्ड में हैं उन्हें ये जानकारी होती है जो कि मुझे नहीं थी। सो आई थॉट कि मेडिकल में जॉब कर लेते हैं। तो जब भी मुझे कोई कहता था कि सर्दी के लिए एक गोली बता दे, उल्टी के लिए गोली बता दे, तो वहां पर मेरे पास कोई भी जो है वो आंसर नहीं था, क्योंकि मुझे उतनी ज्यादा ड्रग की नॉलेज नहीं थी जो कि मार्केट में सेल होते। तो उसके बाद मैंने जब 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 से मैंने ये जो अपोलो का ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से काफी सारी जानकारी मुझे मिली। अब कोई भी कहता है कि अगर पेट में कीड़ा वगैरह है, कोई गोली बता दे, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ बैंडी ले लो, बैंडी प्लस ले लो, या फिर डाइजेशन का कोई इश्यू है तो ओमी ले लो, ओमेज ले लो, ओमेज डीएसआर, ओमेज डीएसआर प्लस। पेन किलर चाहिए सुमो ले लो, या फिर आप ले सकते हैं निसिप प्लस, निसिप जैसी प्लेन दवाइयाँ, या फिर दूसरी भी जो दवाइयाँ है वो आपको अ, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर कुछ एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो वहां पर भी एजिथ्रोमाइसिन है, एजी है और दूसरी भी दवाइयां है। अगर एंटासिड के बारे में मैंने आपको वो बोल दिया, और भी पैंडी है, पैन 40 है, तो वो वैसी दवाइयां हो गई। और एक चीज मैंने रियलाइज करी कि जो भी पूरा मेडिकल का स्टोर है वो कुछ ऐसी बेसिक दवाइयों पर ही चलता है पूरा का पूरा। या तो वो होगी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, पेन किलर्स, या फिर एंटासिड की, और उसमें होगी मोस्टली मल्टीविटामिन की गोलियां। और यस, इतनी इतनी कुछ बेसिक चीजों के ऊपर जो है वो पूरा मेडिसिन रन होता है। मोस्टली जहां पर मैं काम करता हूँ वहां पर ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि खून को पतला करने के लिए जो है वो गोलियां लेते हैं। उसमें आते हैं इकोस्प्रिन हो गया, इकोस्प्रिन एवी, गोल्ड, देन कुछ दूसरी हो गई जैसे कि एलर्जी की गोलियां हो गई। उसमें उसमें भी मल्टीपल मतलब दवाई एक ही होती है, लेकिन ब्रांड नेम्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, ऐसा मुझे लगता है। और और पेन किलर का सबसे ज्यादा जो है वो सेल होता है। निसिप हो गया, निसिप प्लस हो गया, या फिर सूमो जैसी गोलियां जिसमें मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा अपना पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। तो ये सारी गोलियां जो है वो होती है। उसी के ऊपर पूरा जो है वो मेडिकल स्टोर रन करता है मोस्टली। जो या तो खून को पतला करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए टेलमिकाइन, टेलमिकाइन 40 ऐसी दवाइयां होंगी। इकोस्प्रिन मैंने आपको बोल दिया, एजी हो गया, देन पैन 40, रेबिसेक, रेबिसेक डीएसआर, ओमी, ओमेज, ओमेज प्लस, ये डीएसआर, ऐसी गोलियां होंगी। देन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सैचेट्स होते हैं ओआरएस के, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। देन यूरिवॉइड जैसी गोलियां हो गई जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह उससे रिलेटेड। बैंडी है, बैंडी प्लस है, दैट इज अल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, अगर पेट में कीड़ा वगैरह है तो उसके लिए है। देन अगर दूसरी बात की जाए तो बहुत सारे मल्टीविटामिन की गोलियां है, ए टू जेड है। देन बहुत सारी ऐसी है, लिमसी वगैरह हो गया विटामिन सी के लिए, लिमसी, इवियन जैसी गोलियां हो गई।
और सेराडॉन जैसी पेन किलर्स हो गई। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल गोलियां जब मैंने सामने देखी तो पता चला कि लिटरली बहुत सारी चीजें हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर सीखने के लिए। और मोस्टली मैंने जहां तक भी देखा है ना कि बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और मैंने कर्क्यूमिन की जो है वो सप्लीमेंट देखा है, फिश ऑयल, देन अपराइज D3 के सप्लीमेंट जो कि विटामिन डी के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम के सप्लीमेंट दैट इज कैल्सीमैक्स हो गया, सिपकाल हो गया, देन न्यूरोबियन फोर्ट की जो मल्टीविटामिन की गोली आती है वो हो गई। देन मोस्टली और क्रीम के बारे में अगर बात करें तो लूनाबेट जैसी क्रीम्स हो गई, देन सोफ्रामाइसिन हो गई, सिप्लाडीन हो गया, और ये सारी क्रीम्स हो गई। और ये क्रीम के बारे में एक और चीज है कि और एक चीज मैंने पता चली कि एक ही ड्रग के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन जो कि प्रेजेंट होते हैं तो वो देखने का मौका मिला। तो ये भी चीज काफी हद तक मुझे लगी कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे मेडिकल के वहां पर सीखने को मिली। और कौन सी दवाइयाँ रह गई, खून को पतला करने के लिए हो गई, टेलमेकाइन हो गया, टेलमेकाइन 40 हो गया। देन ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि नॉर्मली लोग पता नहीं होती है। सो इकोस्प्रिन बाकी सब हो गया। और पेन किलर्स में ओटीसी तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मल्टीपल कंपनीज के आपको मल्टीपल दवाइयाँ मिल जाएंगी, जिसमें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी दवाई दूं, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। जेनेरिक में भी इसमें आती है, एसिलो हो गई, एसिलो प्लस हो गई, बेसिकली पेन किलर ही है लेकिन थोड़ी बहुत ज्यादा इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। देन अगर हम बाहर की चीजों के बारे में बात करें तो मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि जो भी बेबी प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे महंगे प्रोडक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट एक एक डिब्बा हमें 800 से 900, मतलब आप 1,000 रुपए कंसिडर कर सकते हो। तो 1,000 रुपए का बेबी फूड का एक जो वो डिब्बा होता है। तो बेबी फूड बहुत ही एक्सपेंसिव कैटेगरी है, और ये भी मैंने चीज देखी। देन बाकी अपने ओटीसी के पेन किलर के स्प्रे हो गए, मूव वगैरह हो गया। और मेजोरिटी ऑफ द चीजें मैंने सप्लीमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने जो है वो देख ली है। और एक मेडिसिन रह गई जो कि है उल्टी की। अगर आपको बाहर आप ट्रैवलिंग के टाइम पीरियड में जाते हैं, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, तो वहां पर हमारे पास है ऑनडेप, ऑनडेप MD4 माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स। और ऑनडेप हो गया, जिरडोल SP जो कि है पेन किलर। बाकी यस, और एलर्जी के लिए अपना ये तो है ही, एलर्जी के लिए अपने पास सिट्रिजीन है, लिवोसेट है, ओकासेट, लिवोसेट, ये सारे ब्रांड नेम्स है। बाकी वही चीजें हैं, और दैट्स इट। ये थी कुछ गोलियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना जरूरी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।